सभी गांव जिले के समस्त ग्रामों से पधारे हमारे सभी माताएं और भाइयों, सभी को मैं नमन करता हूं। और जो हमारी जो लड़ाई है यूजीसी के संबंध में, हम इसका समर्थन करते हैं। और मैं अपने सभी समाज भाइयों से कहना चाहूँगा, हमारे गली मोहल्ले और जितनी बस्तियाँ हैं उनमें हम अपने सभी मित्र और जो जागरूक बंधु हैं हम उनको समझाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि हमें यूजीसी का समर्थन करना है। और जो हम संविधान का जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना है। इसके लिए हम सभी ओबीसी, एससी और एसटी सभी भाइयों को मिलकर हमें संविधान को बचाना है। और संविधान के खिलाफ जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है और इसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। जय भीम, जय बिरसा, जय ओबीसी, जय आदिवासी, भारत माता की। हमारे बीच में राजेश खजक जी आए, अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं हमारे दीनावाला जी की जन्म जयंती पर उनको सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए और मंच पर विराजमान हमारे समाज बंधु और ओबीसी और एससी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम। और यहाँ गांव दूर से आए हुए और शहर के एक एक जनता को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज एक बड़ा ही शुभ दिन है। आज हमारे लिए एकता का परिचय है। यह बहुत ही अच्छी बात है हमारे नजरिए से। और मैं कहना चाहूंगा, मैं हमारे रजक समाज के सभी बंधुओं से और ओबीसी, एससी, एसटी के सभी साथियों से कि अब हमको आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ता ही रहना है। क्योंकि मैंने देख रहा हूं पिछले कई सालों से, क्योंकि ओबीसी के लोग जो है कहीं पीछे रह जाते हैं। और उन सभी ओबीसी के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब जागो और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम एक घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे। लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी प्रचार करने के बाद जो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जाने से कुछ नहीं होगा, वो लोग भी सुन ले। क्योंकि जो आगे समय आएगा वो सभी के लिए घातक होगा। तो मेरा यही निवेदन है सभी साथियों से कि अब हमारे हक की लड़ाई के लिए सभी लोग आगे आए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संत गाड़ के महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कलचुरी राज समाज के जिलाध्यक्ष आदरणीय मणिराम राय जी आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आदरणीय मणिराम राय जी। अब उसके बाद में हमारे खूब सिंह धाकड़ जी, धाकड़ समाज के जिलाध्यक्ष हैं, सत्यन धाकड़ जी, वो भी आएंगे, बात रखेंगे। आदरणीय मणिराम राय जी। राम कुमार लोधी जी, जो लोधी समाज के युवा अध्यक्ष हैं, वो आए, अपनी बात रखें। धाकड़ जी का जोरदार स्वागत करें। समस्त मेरे ओबीसी, एससी, एसटी समस्त बंधुओं से मेरा आग्रह है, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम सभी एक मंच पर उपस्थित हुए हैं और माननीय हमारे दीनावाला साहब की जयंती पर आज हमें ऐसा मौका मिला है कि सभी लोग एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। और यही हमारी आपसे आशा है कि सभी हमेशा इसी तरह अपनी एकता का परिचय देते रहें। ओबीसी महासभा मध्य क्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्यालय द्वारकापुरी कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 5, अशोकनगर
की एकजुटता का पूर्ण लागू किया जाए। संख्या के अनुपात में ओबीसी के लिए राज्य विधानसभाओं में सीटें और लोकसभाओं में 353 सीटें आरक्षित की जाए। किसान की उपज का वर्तमान मूल्य बढ़ाकर 3 गुना किया जाए। ओबीसी समाज की जनगणना घोषित कर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका एवं निजी क्षेत्रों में संख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व अक्षर सुनिश्चित किया जाए। ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमी की शर्तों को समाप्त किया जाए। केंद्र और राज्य की सरकारी विभागों में ओबीसी के रिक्त पद और विकलांग को अति शीघ्र भरा जाए। ओबीसी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। तहसील स्तर पर 500 छात्र छात्राओं के लिए सुविधा युक्त छात्रावास की व्यवस्था की जाए। ओबीसी छात्र छात्राओं की एससी एसटी की तर्ज पर नौकरी आवेदन की न्यूनतम फीस, रेलवे भत्ता आदि की सुविधाएं दी जाए। एक समान निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था लागू की जाए। पिछड़ी जातियों में आपसी मेल मिलाप, भाईचारा और सामंजस्य के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंडवाद के प्रति जागरूक करते हुए वैज्ञानिक शिक्षा की ओर अग्रसर करना है। 13% होल्ड हटाया जाए और 27% आरक्षण लागू किया जाए। जय ओबीसी, जय संविधान। कारवार से चल के आए रवि झागर जी भी मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। राजेश बालू आरआई साहब वो भी दीना बाना साहब की जयंती पर अपने बात रखेंगे। अब उनसे पहले मोहसिन यादव, डॉक्टर मोहसिन यादव रजादा जी मंच पर अपने आकर अपनी बात रखें। नमस्कार, जय भीम। सभी बोलेंगे, पीछे समा जाए, आगे तक शहर में गूंज जाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जोहर, जय जोहर, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय संविधान, जय संविधान। दीना बाना साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यूजीसी के समर्थन में एससी एसटी ओबीसी समाज का संयुक्त आंदोलन संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आम सभा एवं ज्ञापन रैली आज दिनांक 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार समय प्रातः 11 बजे से किया जा रहा है। स्थान अशोकनगर, विमानों का चबूतरा, मध्य प्रदेश, भारत देश। हमारी प्रमुख मांग है यूजीसी पूर्ण रूप से लागू करें। ओबीसी को 13% होल्ड हटाओ। ओबीसी को विधानसभा लोकसभा में आरक्षण लागू करो। जातीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग पदों की भर्ती करो। ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की जावे। क्या की जावे कि नहीं की जावे? आप उठाकर आप मुझे विश्वास दो। बिल्कुल, धन्यवाद। आईएएस श्री संतोष वर्मा जी से संबंधित जो प्रकरण चल रहा है उसकी पारदर्शिता की निष्पक्ष समीक्षा की जावे। अतः आप सभी एससी एसटी ओबीसी के साथियों से निवेदन की अध्यक्ष संख्या में आज कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें और कार्यक्रम सफल बनेगा। निवेदन ओबीसी एससी एसटी जगत का मंच अशोकनगर। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। क्या सभी साथी बैठे रहे? किसी को मिर्गी आ गई, कृपया आप लोग अपनी जगह बैठे रहें। जो डॉक्टर साथी आए वो करके चले जाएं और जिसको बाकी लोग मंच पे बैठे रहे अपनी अपनी कुर्सियों पर। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें और जिसको मिर्गी आए उसको लिए स्वास्थ्य उपलब्ध करवाएं। हमारे अतिथि हमारे बीच में आए हैं।
हमारे बीच में हमारे अतिथि आने वाले जो साथी कृपया जिसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाए, जो साथी जिसको मिर्गियां आई है हमारे वॉलंटियर साथी उनको ले जाए अस्पताल। जो लोग इधर खड़े हैं कृपया मंच के सामने बैठे। और हमारे बीच में अजब सिंह कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी यहाँ अपनी बात रखेंगे। उससे पहले उस राम कुमार लोधी जी अपनी बात रखेंगे। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में सभी समाज के बुद्धिजीवीगण, मेरे आदरणीय सम्मानीय गण एवं अतिथिगण, साथियों, आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं, पर जब हमारे महापुरुषों का नारा लगाया जाए तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैं पुनः नारा लगाऊंगा, इसकी गूंज इस सरकार के कानों तक जाना चाहिए। बोलिए जय 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 भीम, जय जय भीम। आपको लगा कि कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। सर्वप्रथम मैं हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो अतिथिगण आदरणीय सम्मानीय मंच पे विराजमान उन सबको मैं नमन करते हुए अपनी बात रखूंगा। आज इतना अच्छा लग रहा है, जो वर्षों से एक बीमारी चली आ रही थी, उस बीमारी को मिटाकर आज सभी ओबीसी एससी एसटी के लोग एक मंच एक साथ भाईचारे के साथ यहाँ बैठे हैं। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। साथियों, मैं उम्र से आप सबसे बहुत छोटा हूँ, पर हमारे जैसे युवा के लिए इतना प्रेरणा स्रोत है, इतना अच्छा कार्य है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर कार्यक्रम किया गया, बहुत अच्छी बात है। और वो समय आ गया है, अब हम सभी को एकजुट होकर हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हम हमारे ओबीसी महासभा के आदरणीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। दूसरे हमारे अतिथि माननीय गुणाशय प्रदेश संयोजक प्रकाश धाकड़ जी भी आ चुके हैं। उनके लिए नारे से स्वागत किया जाएगा। जितनी जिसकी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी, इससे नारी नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना मांगते। निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ओबीसी एसटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एसटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एसटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरे हमारे अतिथि माननीय डॉक्टर बी एस कुशवाहा जी आ चुके हैं। उनके लिए जोरदार नारा लगाएंगे। और हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साथियों, समय कम है और हमारे अतिथि जाना है, तो मैं दो शब्दों में अपनी बात रख के समाप्त करूंगा। देखिए, आप सब समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें लोधी, यादव, कुशवाहा समाज के लोग, हरिजन समाज के लोग और भी सब समाज। देखिए, समाज लिखना बहुत अच्छी बात है, अहिरवार समाज के लोग समाज लिखना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी पहचान सिर्फ एक ही से, हम सभी बहुजनी हैं। और इसी
इसी को लेकर हमको एक साथ चल के हमारे हक की लड़ाई लड़ना है। और साहब अपनी बारी गुलाम होगा जय ओबीसी जय संविधान। और हमारे बीच में हमारे अतिथि आ गए हैं, जोरदार स्वागत करें हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह यादव जी, हमारे हैरवार समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन हैरवार जी, हमारे पीडीए के प्रवक्ता एस भारती जी, वो भी मंच पर आ गए। जोरदार तालियों स्वागत करें। कृपया अपने मंच को मंच पर जो कुर्सी लगाई है अपने कुर्सी पर बैठे। माननीय हैरवार समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन हैरवार जी, पीडीए के नेता प्रवक्ता एस भारती जी, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, जोरदार तालियों स्वागत करें। डॉक्टर विशाल राय जी जो व्यवस्थापक है वो देखे हैं, अपने उनको बैठाने जगह पे। कृपया जोरदार तालियों स्वागत करें। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी का, माननीय अतिथियों का। साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर राजाराम बजौल जी भी आप सबके बीच में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। साथियों, कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अतिथि आए हैं उनके लिए स्वागत भाषण में हमारे नरवरिया जी स्वागत भाषण में रखें, गाना रखें। उसके बाद हम मंच की अनुशासन व्यवस्था रखें। जिनको जो जवाबदारी दी है कृपया कोई जवाबदारी संभाले। ये संयुक्त कार्यक्रम है SC/ST OBC का, अनुशासन बनाकर रखें। मंच पे जिसको जो व्यवस्था दी है कृपया वही व्यवस्था देखें, और जिसके नाम के आगे जो पर्ची लगी हुई है कृपया वहीं बैठे। और जो हमारे अन्य साथी अगर गलती से कहीं नीचे के आगे ऊपर बैठ गए हैं तो कृपया हमारे जो अतिथि आ रहे हैं उनके लिए अपना स्थान छोड़े। साथियों, हरनाम सिंह नरवरिया जी जोरदार तालियों से स्वागत करें और अपना थोड़ा सा भजन रखें। हेलो हेलो, तो लीजिए हमारे बीच में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर ब्रजेश सिंह यादव हमारे आपके बीच में हैं, और उनके सम्मान में जो उनके दिल के, उनके जो हृदय के भाव हैं, जो उनके मन की पीड़ा है, जो उनकी इच्छा है, वो लाइनें मैं आप तक भेज रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुने। कहना है, सारी दुनिया जाग चुकी है, ओबीसी कब जागोगे। यही कह रहे हैं बहुत दिन से हमारे भाई साहब कि सारी दुनिया जाग चुकी है, ओबीसी कब जागोगे। आज से 50 साल पहले जो हमारे दलित भाई हैं, अहिरवार हैं, जाटव समाज के लोग बहुत पीछे थे हमसे, लेकिन वो जाग गए और आज ओबीसी से बहुत आगे भाग गए। वो दौड़ रहे हैं और तुम लोग चल रहे हो कछुआ की चाल। तो भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाग जाओ रे। अरे सारी दुनिया जाग चुकी है, ओबीसी कब जागोगे। और शासन की छाती पे चढ़ के अपना हक कब मांगोगे। शासन की छाती पे चढ़ के अपना हक कब मांगोगे। शासन की छाती पे चढ़ के अपना हक कब मांगोगे। शासन की छाती पे चढ़ कर अपना हक कब मांगोगे। कब तक जय जयकार करोगे तुम इन झूठे नेताओं की। कब तक जय जयकार करोगे तुम इन झूठे नेताओं की। और कुछ तो फिक्र करो रे भैया अपने बेटी बेटों की। कुछ तो फिक्र करो रे भैया अपने बेटी बेटों की। कुछ तो फिक्र करो रे भैया अपने बेटी बेटों
तक चमचागिरी करोगे तुम इन धन्ना सेठों की? कब तक चमचागिरी करोगे तुम इन धन्ना सेठों की? और कुछ तो फिक्र करो हे भैया अपने भूखे पेटों की। कुछ तो फिक्र करो हे भैया अपने भूखे पेटोकी। मुझको फिक्र करो ये भैया अपने भूखे पेटों की। मुझको फिक्र करो ये भैया अपने भूखे पेटों की। के खुद जागो और को जगाओ, पढ़ो पढ़ाओ एक ही पाठ। क्या अब तो ताल ठोक के कह दो हिस्सा चाने 100 में 60। अब तो ताल ठोक के कह दो हिस्सा चाने 100 में 60। करने वाले उस पार ब्रह्म परमात्मा की संतान हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन पर सबका समान अधिकार है कि नहीं? जब समान अधिकार है तो भैया हिस्सा भी समान चाहने का नहीं चाहने हैं? ऐसा नहीं कि एक मोड़ा के लाना, 10 बीघा ले तो एक मोड़ा को, 2 बीघा पकड़ा तो एक मोड़ा को, झोली लेके पकड़ा। ऐसा नहीं चलना चाहिए भैया। जितनी जिसकी संख्या ज्यादा लोकनी हिस्सेदारी, और 100 में 60 मिलेंगे तुमको नेता हो या अधिकारी। हमारे यहाँ देखिए सेतु नरवारी जी पहुंच चुके हैं। सेतु नरवारी जी आप अपना स्थान करें। सेतु नरवारी जी मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों स्वागत करें उनका, सेतु नरवारी जी का। और भैया गीत बहुत बड़ा है, अगर कहूँ तो शॉर्ट में कर दूं, अगर समय हो तो पूरा कर दूं। चलने दो चलने दें। और कहना है कि 27% रिजर्वेशन कब तक ना पाओगे। कहते हैं ना, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो हाथ की, इसलिए इस मुट्ठी को बांध लो। 27% रिजर्वेशन तब तक ना पाओगे, और जब तक एक मंच पर सारे ओबीसी ना आओगे, जब तक सारे मंच पर ओबीसी ना आओगे, जब तक एक मंच पर सारे ओबीसी ना आओगे, जब तक एक मंच पर सारे ओबीसी ना आओगे। इस सत्ता के मत वालों को तुम अपनी ताकत बतला दो। इस सत्ता के मत वालों को तुम अपनी ताकत दो बतलाए। वो लटका कर रखा आरक्षण, उनको 2 फटकार लगाए। लटका कर रखा आरक्षण, उनको 2 फटकार लगाए। खेत तुम्हारा, बीज तुम्हारा, फसल और को रहे सवाल। एक खेत तुम्हारा, बीज तुम्हारा, फसल और को रहे खिलाए। और राजा होकर बने भिखारी, तुमको अकल जरा भी ना है। राजा होकर बने भिखारी, तुमको अकल जरा भी ना है। राजा होकर बने भिखारी, तुमको अकल जरा भी ना है। राजा होकर बने भिखारी, तुमको अकल जरा भी ना है। और देखिए, आप लोग विचार करना, इस देश में क्या हो रहा है कि बिन मांगे मोती मिल रहे हैं, मांगे भीख मिलत नहीं है। बिन मांगे मोती मिल रहे हैं, मांगे भीख मिलत नहीं है। और बहुत हो चुका अन्याय पर अब अन्याय झेलत नहीं है। बहुत हो चुका अन्याय पर अब अन्याय झेलत नहीं है।
तुलसीदास जी ने लिखा है, मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन आज की सरकारें इस हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है क्या ओबीसी के बेटा बेटी पढ़े लिखे और बेरोजगार, दर दर भटक रहे पढ़ लिख कर, ढूंढ नहीं मिल रहा रोजगार। हेलो, हमारे अतिथि सेतु नरवरे जी, अपने साथी वाल्मीकि सेना के अध्यक्ष रंजीत धौलपुरिया जी और शिवरी से पधारे अर्जुन केदर जी जिला अध्यक्ष, सभी कृपया मंचासीन हो जाए, कृपया मंच पर पधारे। के लेकर वोट तुम्हारा तुम पे कर रहे कितना अत्याचार, ए लेकर वोट तुम्हारा तुम पे कर रहे कितना अत्याचार। और जागो जागो हे ओबीसी मांगो तुम अपना अधिकार। अतिथि माननीय राजाराम बिजोल साहब, कृपया मंच पर आसीन हो गए। राजाराम बिजोल जी। क्षेत्र का कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। तो जो भी हमारे अतिथि बाहर और जो पीछे कुर्सियों पर भी बैठे हैं, जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं, उनका आप स्वागत करें, सम्मान करें, उनको ससम्मान कुर्सी पर बैठाएं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुनो सुनो ओबीसी बंधु अब तुमको जगना होगा, सुनो सुनो ओबीसी बंधु अब तुमको जगना होगा। और अपनी औलादों के खातिर सत्ता से लड़ना, और ये अधिकार आपको तब तक नहीं मिलेंगे, और ये अधिकार आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारे ओबीसी का बच्चा बच्चा अपने हक अधिकार के लिए सत्ता के सामने सीना तान कर खड़ा नहीं होगा। कहना है कि जागो यादव जागो लोधी जागो कुशवा जाट सोनार, सबको जगना होगा कि जागो यादव जागो लोधी जागो कुशवा जाट सोनार। और कुर्मी गुजर गिरी गुसाई जागो केवट और कुम्हार, कुर्मी गुजर गिरी गुसाई जागो केवट और कुम्हार। कि कसगर चिकवा जोगी घोसी छिपा कश्यप पाल बघेल। ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं और आरक्षण कितना मिल रहा? 14%। अब सासी अगर कह दो तो भैया एक कहावत है, कल सासी का मौसी को कहा जाए। एक तरफ मात्र 3-4 जातियां हैं, उन्हें 10% ले लिया, हंसी खुशी से ले लिया। हालांकि हमें कोई बुराई नहीं है, सभी समाजों में गरीब लोग होते हैं दो, लेकिन यार अनुपात के हिसाब से दो, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से दो। ओबीसी की जनसंख्या है लगभग 60%, 100 में 60 और आरक्षण में 14%। और वो तई पे क्या कह रहे हैं, तुम भीख मांग रहे हो, तुम भिखारी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। यदि आप लोग आरक्षण ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आरक्षण मांगे तो हमारी भीख होगी। हद कर भैया के जागो यादव जागो लोधी जागो कुशवा जाट कुम्हार। और कुर्मी गुजर गिरी गुसाई जागो केवट और कुम्हार। एक बात और ध्यान से सुन लो, मैं जिन जातियों का नाम ले रहा हूं ये वो जातियां हैं जो धरती को उखाड़ देती हैं, बंजर जमीन को फाड़ देती हैं, ये रेगिस्तान में भी पानी निकाल लेती हैं, ये पहाड़ों पर
भी अनाज पैदा कर देती हैं। अगर जिस दिन ये जातियां जाग गई, जिस दिन जाग गई, अभी सो रही है, लोग मदमस्त हैं, अपने अपना दाना पानी में चुगने में लगे हैं, लेकिन जिस दिन ये जाग गए तो समझ लो कि आपके अंदर जितने भी ये भूत परीत रोग दोग जो बीमारियां हैं ना भाई साहब, सारी भाग जाएंगी। नोट कर लो आप लोग। इसलिए कहना है कि दर्जी ढीमर झोजा नायक बिंद विश्वकर्मा पंचाल और भुर्जी भड़ भूजा भटियारा माली सैनी और नकाल। के तांगी रंगरेजा बैरागी हलवाई बादशाह हजार और धोबी सक्का विस्ती विस्ती अब्बासी नाई इंसान। कि पटवा धाकर तांगी गाड़ा कटवा खागी भीड़ शिकार और रोड गिराने भर मोरी चोरिया राय से कोष्ठी कल्याण। बहुत सारी जातियां हैं ओबीसी के अंदर कि मोची मेवाती मनहारा तंबर माहिर बढ़े और करा खड़े और लखेरे घुमरा मेवाती मेरा। के ओबीसी की जोन जातियां हैं इनमें अधिकांश किसान, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान है। कि ओबीसी की जोन जातियां इनमें है अधिकांश किसान और भैया इनको कौन पचैया लुट रहे पिटरा ले रहता। वास्तव में किसान और ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी, इन सभी समाजों के लोगों का मुख्य धंधा है किसानी। और आजकल किसान जैसी दुर्गति काऊ की है ही नहीं। बेचारा खून पसीना वहां के अनाज पैदा करता है, मंडी में ले जाता है, भाव नहीं मिलता है। आज भैया खड़े हैं, कुर्सियां खाली है, आप सब लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं। अब साथियों कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो लोग इधर उधर खड़े हैं कृपया वो सामने जो बिछाए जो कुर्सियां लगी हुई मंच के सामने वहां पे आकर बैठे। हमारे अतिथि आ रहे हैं। अब कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए संस्थापक सदस्य वाली मोहब्बत अतिथि जो आ रहे हैं वो आए और मंच के सामने बैठ गए। विशाल छात्रे जी अब मैं कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करने के लिए आ गए। मंच का संचालन के लिए हमारे कार्यक्रम में हमारे कोर कमेटी के साथी बोलने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को अधिकार देकर जाएंगे। ये हमारा संकल्प महापुरुष से है, हमारे बच्चों से है, हमारे समाज से, हमारे वर्ष से है। आप हमारे संकल्प में संकल्प लेकर साथ देने के लिए तैयार है क्या? तो मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। देश में दो प्रकार के भारत बच चुके हैं। एक गरीबों का भारत है जहाँ 90% लोग हमारे हंगाम भाई साहब ने बड़े पूरी कमेटी को मैं दिल से धन्यवाद। यूजीसी के बाद उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर इस बात को कहा है कि जागो लोधी, जागो यादव, जागो कुशवाहा। मैं उनको बधाई एक बार जोरदार ताली हमारे हंगाम भाई साहब के लिए। देश में हमारे भीम आर्मी के भाई पदार्थों को उनका स्वागत है। देश में 90% जो भारत के गरीब लोग हैं रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान
फसलों के लिए संघर्ष कर रहा है, बच्चे नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गरीब आदमी आवास के लिए दर की ठोकर खा रहा है। सड़कों पर फुटपाथ पर जो दुकानदार दुकान लगाए हैं, नगर पालिका वाले कल मेरे पास आए, भाई साहब हमको नगर पालिका ठेला को खदेड़ रही है, दूसरे भारत को बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में जिनका फैक्ट्री बिजनेस व्यापार फैल चुका है, पूरे बैंक को लूट के भाग रहे हैं, पूरे सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर रखा है। तो दो प्रकार के भारत हैं, ओरिजिनल भारत सड़कों में संघर्ष कर रहा है, और जो बेईमान बदमाश लोग तो विदेशों में संपत्ति लेके भाग रहे हैं। तो देश में खाई बन चुकी है। हम चीन, जापान, अमेरिका में देखते हैं, वहां पे प्रगति की बात हो रही है, वहां विज्ञान की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। हमारे देश में अभी आरक्षण विरोधी लोग सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर रोक लगा रहे हैं। मोहन यादव को गोला अहीरा के पुकारा जा रहा है। चुनाव के टाइम पे हिंदू हृदय सम्राट होते हैं, आरक्षण की बात करें तो जातियों को टारगेट करके बेइज्जत किया जाता है। ये अभी एक स्टोरी चल रही है, यादव साहब की कौन फिल्म का नाम है, यादव लव स्टोरी। मैं इस मंच से आपसे समर्थन चाहता हूँ। इस देश में हम तो समानतावादी हैं, हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ काम नहीं कर रहे। हम भारत की मूल जो आत्मा है, जो संविधान की आत्मा है, जो मानवता की पुकार है, उसको लेके काम करना चाहते हैं। इस देश के अंदर किसी भी जाति पर टिप्पणी ना की जाए, किसी जाति के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके उसकी फिल्म ना बनाई जाए। हम किसी जाति के भेदभाव के लिए बात नहीं करना चाहते। एक और फिल्म आई थी 8 दिन पहले, उस पर रोक लग गई और अभी को नहीं होना चाहिए। बताओ, हाथ उठाकर समर्थन कीजिए। तो मेरे साथ नारा लगाइए, जिसकी जितनी संख्या भारी, अरे नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं जिंदाबाद, आवाज दो, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, श्रद्धेय हमारे बिरसा मुंडा जी अमर रहे, संत खड़गे महाराज अमर रहे, वीरांगना रानी अवंतिबाई लोधी अमर रहे, वीरांगना अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, संत खड़गे महाराज अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, SC ST OBC एकता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, हम सबका संघर्ष जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय OBC, जय संविधान। मेरी वाणी से, मेरी बातों से किसी को बुरा लगाओ, क्षमा प्रार्थी। हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय इंजीनियर हरिप्रभु राय साथ पधार चुके हैं, हो चुकी जनप्रतिनिधि और हमारे वर्ग में आते हैं, इसलिए उनका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने भी विधानसभा में अच्छी आवाज उठाई और अगले सत्र में आप OBC SC ST के जो मध्य प्रदेश में 5 लाख पद खाली पड़े हैं, विधायक की मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगला सत्र जब भी हो आप हमारे संगठन की ओर से, हमारे जिले की ओर से जो खाली पद पड़े हैं मध्य प्रदेश में 5 लाख सरकारी, उनको लेकर जरूर विधानसभा में आवाज उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत संविधान। पुनः आयोजन कमेटी को धन्यवाद। मेरी वाणी से हमारे संचालक महोदय को किसी को ठेस हुई हो तो मैं आपका छोटा भाई, आपका परिवार के सदस्य हूँ, माफ करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम हमारे बीच उपस्थित हमारी मातृशक्ति जो कि गुना से चलकर आई है, श्री कृष्णा धौलपुरिया जी से निवेदन करूंगा, भाई आए और ये सीमित शब्दों में अपनी बात रखें। कृष्णा धौलपुरिया जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय भीम, जय 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 भीम,
की ज्योति सबसे पहले जलाने वाली माँ सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। और मंच पे जो उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और सभा में बैठे हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और हमारी महिलाएं मंदिर में बहुत कम दिखाई दे रही है और पुरुष समाज ज्यादा है, तो मैं विशेष तौर से अपनी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलिए। हमारे भाई अकेले संघर्ष नहीं करेंगे, हम महिलाओं के लिए भी सपोर्ट करना सीखे उनका। हमें अपना नारी नहीं बनना है, हमें सावित्रीबाई फुले बनना है, हमें झलकारी बाई बनना है, हमें अहिल्या माँ बनना है। तो अधिकतर मुझे महिलाओं से बस यही कहना है कि हमारे भाइयों की सपोर्ट करें, मैदान में उतरे, घर से बाहर निकले। मैं अपनी बोली को यही विराम देती हूँ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कृष्णा जी। हमने अगले वक्ता के रूप में हमारे भाई सेतु दरबारी जी हमारे द्वारा अपनी बात करें। एक बार तालियों के साथ अपने भाई का स्वागत करें, भाई सेतु जी का। जय भीम, जय 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 भीम। आवाज आ नहीं रही है, इस प्रकार की आनी चाहिए बाबा साहब के नाम पर। जय 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 भीम। साथियों, आज मेरे संयुक्त ओबीसी एसटी के मंच पर बोलने का जो मौका मिल रहा है, मैं लंबी बात नहीं रखूंगा, मैं आज समाज की बात रखूंगा, क्योंकि बैठते ही मुझे समझा दिया गया कि आपको क्या बात रखनी है, क्या नहीं रखनी। पहला मंच है जिस पर मुझे समझा दिया गया पहले ही, तो मैं अपनी बात रखता हूं। और आज हमारे महापुरुष मान्यवर दीनवाला साहब की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कई वक्ताओं ने अपने भाषण दिए लगातार, लेकिन जो जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, किसी ने मान्यवर साहब के बारे में कोई विस्तार से चर्चा नहीं रखी। मुझे बड़ा खेद है इधर से डाला उधर कि सारी बातें रखी गई, जिस जाति को लेकर कार्यक्रम रखा गया, ना वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के बारे में, ना मान्यवर बाबा साहब के बारे में, वो दीनवाला साहब के बारे में कोई बात रखी। यही से हमें अपना स्तर की जानकारी और अपने स्तर का पता लगता है कि हम कहाँ हैं। आज भी वाल्मीकि समाज की क्या स्थिति है। आज हम ओबीसी एसटी मंच पर बैठे हुए हैं और बहुजन एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या दिल से आप लोग हमें बहुजन दलित SC/ST का स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या वाल्मीकि भाई को बगल में बिठाना स्वीकार कर पा रहे हैं? मंच से बातों को करना आसान है, लेकिन धरातल पर उतरा जाए तो मैं अपनी स्थिति बताऊं, तो आज भी किसी भाई के घर एक गिलास पानी पीना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है, बहुत कठिन बात है। बातें बहुत थी, मेरे बड़े भाई रंजीत दौरपुरिया जी नाराज होकर चले गए, इस बात का मुझे बड़ा खेद है, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा आप सबके सामने, क्योंकि आया हूं तो बात रखते ही जाऊंगा साथियों। कि आज भी अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित समाज है जो दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे शोषण का शिकार हो रहा है, वो केवल वाल्मीकि समाज है, जो हर समय रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए, जमीन के लिए लड़ रहा है, वो केवल वाल्मीकि समाज है। लेकिन समस्या आ रही है कि लोग हमें एकत्रित तो करते हैं भीड़ के नाम पर, लेकिन जहां से वाल्मीकि समाज की बात आती है
वहाँ हमें अकेला ही खड़ा होना पड़ता है। तो मैं मंच पर बैठे हुए सभी साथियों से अपनी बात रखूंगा कि अगर बहुजन एकता और SC/ST एकता की बात हो रही है तो कम से कम दिल से तो स्वीकार किया जाए वाल्मीकि समाज को। हमारे महापुरुषों को बड़ा दुख होता है क्योंकि एक गांव से जन्म लिया है मैंने और इन चीजों को बहुत झेला है। चाहे धार्मिक बात की जाए चाहे राजनीतिक बात की जाए, हम हर जगह शोषण का शिकार हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो क्या आप सब वाल्मीकि समाज को हृदय से अपनाएंगे? जातिवाद को दूर भगाएंगे? जातिवाद की जड़ें आज ऐसी हैं जिसमें रोज एक वाल्मीकि मर रहा है। काफी कुछ है कहने को, लेकिन मंच पर बहुत से मुझसे बड़े प्रवक्ता जो अपनी बातों से आप पर प्रभाव डाल सकते हैं वो बैठे हुए। महर्षि वाल्मीकि भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय भीम। साथियों, अब हमारे बीच में सपना नारिया क्या और अपनी बात रखें कम शब्दों में। हमारे अतिथि काफी है क्योंकि हमें 4 बजे ज्ञापन देना है, तो समय सीमा का ध्यान रखें। सपना नारिया जी, जोरदार तालियों से स्वागत है। सभी को जय भीम। जय भीम। मंच पर उपस्थित सभी मंचशीलों को मेरा जय भीम। दूर दराज से पधारे सभी भाई बहनों को जय भीम। मैं सपना नारिया दीना बाना बहुजन संगठन से सर्वप्रथम दीना बाना जी के चरणों में नमन करती हूँ। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए एवं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सोती हुई कौम को जगाने वाले एवं साहब अम्बेडकर जी के विचारों को, कांसीराम साहब को, बहुजन का इतिहास बताने वाले माननीय दीना बाना साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी जन्म जयंती भी है। पहली बार SC/ST OBC समाज द्वारा ये जयंती मनाई जा रही है। एक मध्य प्रदेश की धरती पर पहली जयंती है जो SC/ST OBC सभी एक साथ मना रहे हैं और मेरा सभी से आह्वान है, अगर इसी तरह एकता बनी रही तो संविधान बचाने में हम ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। SC/ST OBC को लोगों को जगाने की जरूरत है, अपने अधिकारों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति और अपने बच्चों को शिक्षा दें। यही बाबा साहब एवं दीना बाना साहब का सपना था। दीना बाना साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के अनुयायी थे और उन्होंने कांसीराम साहब को अम्बेडकर जी की पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका नाम था जाति का विनाश, दी थी। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर पुणे में एक दलित कर्मचारी की छुट्टी विवाद के दौरान उन्होंने बिना डरे प्रशासनिक अधिकारियों से सामना करते हुए अपनी बात रखी और अपने समाज के मान सम्मान के लिए डटकर लड़े, जिससे प्रभावित होकर कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी और बहुजन आंदोलन की शुरुआत की। सभी SC/ST OBC एकता इसी तरह बनी रही तो UGC क्या, हम हर जगह संघर्ष करेंगे और हमेशा जीत SC/ST OBC की होगी। जय भीम, जय संविधान। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच लोधी समाज के अध्यक्ष भाई बली सिंह जी को बुला रहा हूँ और आपसे आग्रह कर रहा हूँ सभी वक्ताओं से थोड़ी सी सीमित शब्दों अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम बहुत देर से हमारे साथी 10, साढ़े 10, 11 बजे से आ गए हैं, बैठे हैं और हमको ज्ञापन देने के लिए चलना है। सम्मानीय बली सिंह लोधी।
हमारे रवि मोहने जी हरिवाड़ समाज के अध्यक्ष बैठे, उनके आपसे भी आग्रह है मंजसी और सम्मानीय रवि मोहने जी। आज अशोकनगर की धरा पर SC ST OBC को आप और हम एक ही मंच पर एक गुलदस्ते में आज लग रहा है कि वास्तव में हरा भरा गुलदस्ता पूरा हो चुका है। हर प्रकार के फूल इसमें हैं। तो इस धरती को नमन करते हुए और मंच पर मेरे विराजमान सभी वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि अच्छा रहा कि UGC की जय बोले, जय UGC। UGC ने सामने वालों के चेहरे भी गा दिए और आप और हम एक जगह खड़े किए। तो मैं तो जय बोलूंगा UGC की, हाँ, पर इस आग को आग बनाए, आग हमेशा जलती रहे भीतर। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपने अपने गांव, अपने क्षेत्र में जाकर एक आदमी 100 आदमियों को समझाए कि UGC क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं और अपने साथ क्या हो रहा है। इस आग को बरकरार रखना है आप और हमको मिलकर। मैं धन्यवाद करूंगा सभी मंचासीन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इतना बढ़िया मंच सजाया। जय हिंद, जय भारत, जय माधव, जय जय भीम, जय जय भीम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कम शब्दों में आपने गागर में सागर भरने का काम किया भाई बली सिंह जी। अब मैं हमारे बीच देवेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ, देवेंद्र रावी जी को। आप भी अपनी बात सीमित शब्दों में रखें। साथियों, आज हमने यह दिन क्यों चुना? आज OBC ST एकता मंच के द्वारा आज जो हमने आंदोलन, आज हमने इस महासभा का, आज हमने इस कार्यक्रम का जो दिन चुना है भाई, बाकी पावन दिन है। क्योंकि आज हमारे वाल्मीकि समाज के जन्मे और हम सबके महापुरुष दीना भाना साहब की जन्म जयंती है और उनकी जन्म जयंती पर आज हमने एक कार्यक्रम का शुभारंभ, इस अभियान का आगाज हमने अशोकनगर की पावन धरा पर दीना भाना साहब की जन्म जयंती से आरंभ किया है, जो निरंतर चलता रहेगा। जय भीम सभी को, आप सभी को जय भीम। सबसे पहले भारत भूमि पर जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को नमन करता हूँ। 1928 में जन्मे माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी की आज जयंती है। उस जयंती की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। साथियों, हम दीना भाना जी की जयंती को मना रहे हैं और दीना भाना साहब का एक संदेश था। बाबा साहब अम्बेडकर के जो 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे दीना भाना वाल्मीकि साहब एक ऐसे घर में जन्मे थे जो घर गरीब था और उनके साथ भी बहुत जातिवाद और छुआछूत हुआ है। लेकिन कम शब्दों में अपनी बातें सुनूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा लंबी बात रखने के हमारे पास समय नहीं और वक्ता बहुत महान बैठे हमारे। साथियों, दीना भाना जी के मन में ख्याल आया, उनके पिताजी सर्वत समाज के घरों में भैंस का दूध निकालने जाते थे। तो दीना नाम उनका बचपन का नाम था। जब दीना नाम के बचपन में दीना नाम को ख्याल आया कि मुझे भी भैंस पालना है, तो पिताजी ने सोचा और कहा कि बहुत जातिवाद है इस देश में, लेकिन फिर भी दीना नाम नहीं माने तो उनके पिताजी ने भैंस खरीद लाई। बाद में जब भैंस लेके आए तो कुछ दबंगों और मनुवादी जो विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि भाना उनके पिताजी का नाम था, भाना तुम स्वेट चराने वाले भैंस नहीं रख सकते। जब ये बात गांव वालों ने बोला तो उनके पिताजी को दुख हुआ और कहा कि हम लोग आज इंसान नहीं है। दीना भाना जी को एक बात बताई, पिताजी ने कहा कि देखो इस भैंस को हमें बेचना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है क्योंकि इस गाँव में रहना है। तो भैंस
उन्हें बेच दी और वहाँ से वो जातिवाद और शोषण कार्य के खिलाफ दिल्ली चले आ गए। वहाँ उनके बड़े भाई रहते थे, जहाँ अम्बेडकर जी को सुना उन्होंने। उनको सुनने के बाद उन्हें लगा दीना भाना जी को क्या एक शख्स है जो देश के अंदर जातिवाद, छुआछूत और गरीबी मुक्त कर सकते हैं। वहाँ से जब अम्बेडकर जी का निर्माण हो गया परिनिर्माण, तो वो उन्हें फैक्ट्री में आ गए। वहाँ कारतूसों की फैक्ट्री में काम करने लगे सफाई के पद पर। वहाँ उन्हें कांशीराम जी मिले, पार्टी के खापड़े जी। जब वो सफाई के पद पर थे तो यूनियन के अध्यक्ष भी चले गए। यूनियन के अध्यक्ष साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई थी उस समय 1919 में। तो साइमन कमीशन का हमारा लोग